हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 6.5 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। और इससे पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन करते जा रही हूँ। ठीक है, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमारे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब हमने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल 1 3। और फिर इसके आगे दूसरी लाइन में बोला जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन द इंटरवल -3 -1 क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर दो इंटरवल दिए हैं, दोनों इंटरवल पर हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है सेम फंक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला इंटरवल दिया है उस पर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले पे कर लेंगे। चलिए, तो अपन करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट। तो सबसे पहले अपना फंक्शन क्या है इसको लिख लेते हैं। तो फंक्शन अपना क्या है, 2x³ - 24x + 107। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या बोला गया, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पर क्योंकि क्लोज इंटरवल है, मतलब कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। देखिए, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जो भी x की वैल्यू रहेगी उसमें 1 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है और इनके बीच की वैल्यू इंक्लूड है। इसीलिए 1 और 3 को भी यहाँ पर हम लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ये हो गया फंक्शन। अब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, f'(x), 2 3 6x², ये हो जाएगा 24, x का हो जाएगा 1 और 107 का हो जाएगा 0। तो ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर 6 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x² और 6 4 24। ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे 0 से। तो नाउ f'(x) = 0। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है 6x² - 4 = 0। 6 = 0 तो होगा नहीं, तो ये खत्म। बचा क्या, x² - 4 = 0। तो x² = 4, x = +-2। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारा ये वाला इंटरवल लेंगे 1 3। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट डाल देते हैं ना, तो इन द इंटरवल यहाँ लिखेंगे इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 3। ठीक है, तो इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 3। कहने का मतलब ये है कि 1 और 3 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी सीधी सी बात है पॉजिटिव है, क्योंकि 1 भी पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है। तो 1 और 3 के बीच में यहाँ से x की कौन सी वैल्यू आएगी, तो यहाँ से हमारी क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगी x = +2, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो वैल्यू आई है, एक +2 और एक -2। लेकिन इस इंटरवल के लिए सिर्फ और सिर्फ हम ले सकते हैं +2, क्योंकि इस इंटरवल में +2 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गई क्रिटिकल वैल्यू और 1 और 3 भी इंक्लूड रहेंगे। तो हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं 1 2 3। 1 और 3 इसमें इंक्लूड है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, और 2 हमने फाइंड किया। तो इन तीनों वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो फंक्शन अपना ये रहा। तो f(1) फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, तो 1 का क्यूब 1, 2 1 2। ठीक है, इसके बाद 24 × 1 24 + 107। तो अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर क्या हुआ, 107 और 2 को हमने ऐड कर लिया, 109 -24 एज इट इज, 9 - 4 5 और 10 - 2 8। तो 85 आ गया f(1). ठीक है, अब अपन फाइंड करते हैं f(2), यानी इसमें 2 रखेंगे फंक्शन में। तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। एक मिनट, ये क्यूब है ना, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 आएगा यहाँ। ठीक है, इसके बाद 24 × 2 48 और +107। तो ये क्या हो जाएगा, 107 और 16 को ऐड कर देंगे, क्योंकि 6 और 7 ये कितना हो जाएगा, 13 13 का 3, कैरी 1 1 + 1 2 और ये 1 एज इट इज। तो 123 - 48। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 और 11 में से 4 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 7, तो 75। ठीक है, अब f(3) फाइंड करेंगे। तो लीजिए,
तो हमने f(1) फाइंड किया, f(2) फाइंड किया, f(3) फाइंड किया। हमको बोला गया था कि इस इंटरवल में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो मैक्सिमम वैल्यू देख लो कौन सी है, 85 बड़ा है, 75 बड़ा है कि 89 बड़ा है, सीधी सी बात है 89 बड़ा है, तो इस इंटरवल में 89 रहेगी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे ठीक है। तो इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 3 फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पर हमको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिली, और क्या वैल्यू मिली, 89। ठीक है, तो यहाँ पर 1 3 के लिए अभी हमने किया है, अब -3 -1 के लिए करना है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्लोज इंटरवल -3 -1 के लिए। ठीक है, तो यहीं पर मैं कर रही हूँ उसको, है ना, क्योंकि इसकी जरूरत तो हमको लगनी है, तो इसको अब मैं हटा रही हूँ। तो कौन सा इंटरवल ले रहे हैं हम, -3 -1। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं इसका सेकंड। ठीक है, तो यहीं से नोट करना है आगे से आपको। चलिए अब देखिए, इस इंटरवल में x की कौन सी वैल्यू लेंगे, तो प्लस का 2 इसमें आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, -3 -1 के बीच की वैल्यू, यानी नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर दो वैल्यू आई आपकी x की, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2, लेकिन इस इंटरवल के लिए कौन सी क्रिटिकल वैल्यू लेंगे, -2। तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा -2, और -3 -1 भी इंक्लूड है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो -3 -2 -1। अब इन तीनों पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो यहीं पर फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं f(-1) फाइंड कर लेते हैं। तो -1 का क्यूब -1, 2 इंटू -1 -2। अब -1 का मल्टीप्लाई -24 में, तो माइनस माइनस प्लस 24 और 107 एज इट इज। ठीक है, 107 में से 2 माइनस होगा तो 105 बचेगा। 105 और 24 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 129। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं f(-2) पे। तो यहाँ पर रखते हैं 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, लेकिन माइनस का 8, और 8 2 जार हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, फिर यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 2 हो जाएगा 48, लेकिन माइनस का 2 माइनस का 24 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसके बाद 107 एज इट इज। तो 48 में से 16 माइनस होगा तो 8 - 6 हो जाएगा 2, और 4 - 1 हो जाएगा अपना 3, 32 107, तो 7 8 9 ये हो जाएगा 139। ठीक है, अब आते हैं f(-3) पे। फंक्शन में रखेंगे -3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, माइनस का 27, और माइनस का 27 इंटू 2 माइनस का 54। ठीक है, इसके बाद 24 इंटू 3 आ जाएगा 72, बट क्योंकि माइनस का 3 है तो देखिए माइनस का 3 माइनस का 24 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और फिर 24 इंटू 3 72, और 107 तो अपना एज इट इज है ही। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 8, और 6 - 5 1 प्लस 107, तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आ गई। अब हमको इसमें भी क्या बताना है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन द इंटरवल -3 -1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो इन तीनों में देख लीजिए कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। तो 129 139 125, तो सीधी सी बात है 139 सबसे बड़ी वैल्यू है, मतलब -2 पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है इस इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में हमको क्या बोला जा रहा है, इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1। हमको ये चीज गिवन है क्वेश्चन में कि x इक्वल टू 1 पर ये जो फंक्शन है अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी x इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू हमको दे रहा है। ठीक है, ऑन द इंटरवल 0 to 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है कि सबसे पहले जो हमको फंक्शन दिया हुआ है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले।
ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। हमको बोला जा रहा है कि ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल में x इक्वल टू 1 पर अटेन कर रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसी के अंदर a है, देख लीजिए, x की डिग्री 4 माइनस 6 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, तो a की वैल्यू फाइंड करना सीधी सी बात है कि अगर मैक्सिमम वैल्यू दी है 1 पर तो कुछ ना कुछ रीजन से दी होगी, मतलब उसी का यूज करके हम a की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लो, ठीक है। x की डिग्री 4 का 4x क्यूब, 62 इंटू 2 124, x ax का a और 9 का हो जाएगा 0। अब हमको क्या बोला जा रहा है कि सिंस फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 इन किस इंटरवल में 0 to 2, ठीक है। हमको क्या बोला जा रहा है, जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 1 पर इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि f डैश 1 को हम इक्वेट कर सकते हैं 0 से। देखिए अगर इसको इक्वेट आप 0 से करते हैं तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू हमको पता करने की जरूरत है नहीं, हमको मेन a की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम f डैश 1 को इक्वेट कर दें 0 से, क्योंकि वही तो चीज हमको दी है कि 1 पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, मतलब f डैश 1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब f डैश 1 इक्वल टू 0 मतलब ये जो f डैश x है इसमें आप 1 रख दो, ठीक। तो देखिए इसमें आप 1 रखेंगे क्योंकि f डैश 1 है ये, तो f डैश x में f डैश यानी x की जगह पे 1, तो 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0। 124 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा माइनस 120 प्लस a इक्वल टू 0। तो ये जो माइनस 120 उस तरफ जाके प्लस का 120, तो लीजिए ये आ गई आपकी a की वैल्यू। इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो क्योंकि इस इंटरवल के अंदर अपना 1 आ रहा था, मतलब जो भी अपनी वैल्यूज थी इसको इक्वेट अगर अपन 0 से करते तो अपने को यही वैल्यूज मिलती, ठीक है। और हमको बोला गया है कि 1 पर ही मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन अटेन कर रहा है, मतलब f डैश 1 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर f डैश x में x की जगह पे 1 रख के हमको a की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑन द इंटरवल 0 to 2 पाई, ठीक है। यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है वो इस इंटरवल में है, ठीक है। तो इसकी हमको मैक्सिमम वैल्यू भी बताना है, मिनिमम वैल्यू भी बताना है, तो चलिए बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लोज इंटरवल है तो 0 भी इंक्लूड रहेगा x की वैल्यू में, 2 पाई भी इंक्लूड रहेगा x की वैल्यू में, ठीक। चलिए तो सबसे पहले अपने को फंक्शन क्या दिया हुआ है, x प्लस साइन 2x। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अपन, तो x का हो जाएगा 1, साइन 2x का cos 2x, 2x का 2, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x, ठीक। अब इसको इक्वेट करेंगे 0 से, जिससे हमको क्रिटिकल वैल्यूज मिलेंगे या टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा cos 2x इक्वल टू -1/2। अब हमको cos की ऐसी वैल्यू देखना है जहां पर cos हमारा रहे नेगेटिव, ठीक है। तो हमको ये चीज पता है कि सबसे पहले तो cos 2x को ऐसे ही रहने दो, माइनस को भी ऐसे ही रहने दो, सिर्फ 1/2 की बात करते हैं अपन। तो 1/2 कहां पर वैल्यू मिलती है हमको, cos 60, और अगर अपन रेडियन में बात करें तो π/3, तो cos π/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। cos पाई माइनस π/3, ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, अपना सेकंड क्वाड्रेंट जहां पर cos होता है नेगेटिव, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से 2x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, ठीक है। क्योंकि ये तो 2x की वैल्यू मिली है, अपने को ये देखना है कि अपना x जो है वो इस इंटरवल में आए, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब अपन x की अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले तो x की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन पिछली क्लास में अपन ने किया था एक, है ना। तो अब ध्यान से देखें यहाँ पर आप, ये x की वैल्यू यहाँ से सबसे पहले फाइंड करें, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा कि नहीं,
तो डिवाइड में जाएगा तो इसके डिवाइड में भी जाएगा, इसके डिवाइड में भी जाएगा तो इसका 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर देखिए यहाँ से अगर अपन, चलिए यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये क्या बच रहा है, एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, यही बच रहा है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं। कैसे आया आप देख लीजिए। तो ये आ गई अपनी x की वैल्यू। अब अपने को x की वैल्यू वो फाइंड करना है जो कि 0 और 2 पाई के बीच में आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें हमने क्या किया था, n की जगह पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, इस तरीके से वैल्यू रखेंगे और इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने x की जगह पे रखा 0, और सॉरी x की जगह पे नहीं, n की जगह पे 0। तो n की जगह पे अगर आपने 0 रखा तो 0 इंटू पाई क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस, तो साइन वही लेना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि 0 to 2 पाई क्या है, पॉजिटिव है। तो बचेगा क्या, पाई बाय 3, यानी कि n हमने अगर 0 रखा तो x हमको मिला पाई बाय 3। तो मैं सिर्फ वैल्यू अकेले लिख रही हूँ, मैं पूरा सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप n की जगह पे 1 रख लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप 1 रखते हैं, x इक्वल टू n की जगह पे अगर आप 1 रखते हैं तो ये आएगा 1 इंटू पाई, तो पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। अब प्लस साइन ले लो, माइनस साइन ले लो, अलग अलग। तो एक बार प्लस ले लिया मैंने और एक बार मैंने ले लिया माइनस, तो दोनों में से कौन इसके अंदर आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाय 3। तो क्या 4 पाई बाय 3 इस इंटरवल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 3 से आपस में डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग पाई आएगा, 4 पाई बाय 3 आएगा। यहाँ पर देखें 3 पाई माइनस पाई, ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आ रही है, तो यहाँ लिख लेंगे अपन 2 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 इस इंटरवल में, ठीक है। इसके बाद अपन ने यहाँ पे अभी क्या रखा, 0 रखा, 1 रखा। अब 2 रख के देखेंगे n की जगह पे। टू पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, तो प्लस यहाँ ले लिया और माइनस में अलग ले लेती हूँ। n की जगह पे अपन ने क्या रखा, 2 यहाँ पर। तो 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, तो 2 पाई प्लस अलग ले लिया, माइनस अलग ले लिया, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जार 6, 6 पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा 7 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3, 3 2 जार 6, यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि इससे बाहर जाएगा, तो ये नहीं लेंगे। इसको देखते हैं, 3 2 जार 6, 6 माइनस पाई 5 पाई बाय 3, 3 1 जार 3, यानी 1 पॉइंट समथिंग पाई, मतलब ये आएगा इसमें, इस इंटरवल में आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या रख लिया, 0 रख लिया, 1 रख लिया, 2 भी रख लिया, ठीक है। अब 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो इसके बाहर ही जाएगी बात, समझ में आ रही है बात। तो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और 2 पाई से बाहर भी नहीं जाना चाहिए। तो इतनी ही वैल्यू रहेंगी जो 0 और 2 पाई के बीच में आएंगी। अब बाकी ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ से हमको क्रिटिकल वैल्यूज तो मिल गई, ठीक है। अब इसी में 2 वैल्यू और ऐड होंगी, 0 और 2 पाई, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड, 2 पाई भी इंक्लूडेड एक्स की वैल्यू में, क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल है, ठीक है। अब इन सभी पर हमको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हमको बोला गया है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताई। तो जो सबसे बड़ी वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वो मिनिमम, ठीक। चलिए तो सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो अपन कैसा करें, तो x इक्वल टू मैं यहाँ 0 ले रही हूँ और 2 पाई यहाँ ले रही हूँ, यानी एक ऑर्डर में, है ना, क्योंकि 0 सबसे छोटा है, फिर 2 पाई, 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, फिर 2 पाई। चलिए तो अपन फाइंड करते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली ये जो अपना फंक्शन है ना x प्लस साइन 2x, इसमें सभी की बारी बारी से मैं वैल्यू रख के यहाँ सॉल्व कर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये आप भी कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको फटाफट कर देती हूँ। तो 2 पाई बाय 3 प्लस साइन, अब ये जो 2 पाई बाय 3 है ये हमने रखा, तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, देखिए साइन 2x, तो साइन 2 इंटू 2 पाई बाय 3, 2 2 जार 4 पाई बाय 3, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमने लिखा साइन पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है। तो 3 पाई, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाय 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो पाई प्लस
यानी कि आ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, और पाई है तो साइन का साइन रहेगा, और ये आ जाएगा पाई/3। ठीक है, अब पाई/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -√3/2। तो यहाँ लिख देते हैं 2π/3 एज इट इज -√3/2। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए अब इसके बाद 4π/3। तो अब एक चीज का ध्यान दें, 4π/3 है अपना x, और यहाँ पर साइन 2x है, यानी 2 का मल्टीप्लाई x में, मतलब इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जार 8π/3। ठीक, अब 8π/3 को कैसे सॉल्व करना देखिए जरा। 8π/3 को मैं लिख रही हूँ साइन 2π प्लस 2π/3। ठीक है, समझ में आई बात। 3 2 जार 6, 6π प्लस 2π 8π/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2π प्लस है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा साइन 2π/3, और साइन 2π/3 की वैल्यू क्या होती है अपनी, √3/2। ठीक, तो बस यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो देखिए ये जो 4π/3 है ये अपना एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज, तो ये आ जाएगा √3/2। तो इस तरीके से वैल्यू अपने को फाइंड करते आना चाहिए। अब 5π/3, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि क्या है साइन 2x, तो यहाँ आ जाएगा साइन 2x, 2 5 जार 10π/3। ठीक है, अब ये जो साइन 10π/3 है इसको कैसे करना है, तो देखिए इसको लिखेंगे साइन 2π प्लस 4π/3। समझ में आ रही बात। तो 3 2 जार क्या हो जाएगा 6, 6 प्लस 4 10π/3। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, ये साइन 4π/3। अब साइन 4π/3 की वैल्यू अपन ने क्या फाइंड करी थी, -√3/2, तो ये आ जाएगा -√3/2। तो साइन ये है 10π/3, इसकी वैल्यू -√3/2, तो यहाँ रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 5π/3 -√3/2। ठीक, समझ में आ गई बात। चलो अब अपन आते हैं किस पे, आखिरी बचा है अपना 2π, तो यहाँ आ जाएगा 2π प्लस साइन 2 × 2π, तो साइन 4π, और ये क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 2π प्लस 0 2π। ठीक, तो सभी की वैल्यू फाइंड कर ली है सारे पॉइंट पे। अब बस हमको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू मिनिमम है। तो मिनिमम तो आपको दिख ही रहा है 0, और किस पर, एट 0 पर। तो x = 0 पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है 0, तो मैं यही लिख देती हूँ क्या पर, चलो यहाँ लिख देते हैं ना, एट x = 0 f(0 = 0) इज मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखें आप। ये जो √3/2 है, पहली बात तो 2π/3, ठीक है, तो 2π/3 यानी कि 2π से तो कम ही होगा, ठीक है, क्योंकि 3 से इसमें डिवाइड हो रहा है, और इसमें से भी 3/2 √3/2 माइनस हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, क्योंकि ये तो छोटा ही रहेगा क्योंकि माइनस हो रहा है, और ये भी छोटा ही रहेगा क्योंकि इसमें भी माइनस हो रहा है। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये दोनों तो अपने छोटे ही हैं इससे। अब इसको और इसको देखना है अपने को, तो 4π/3 में आप 3 से डिवाइड करेंगे, एक अंदाजा लगा रहे हैं, तो 3 1 जार 3 यानी 1π, 1π प्लस √3/2, तो √3 खुद ही 1.732 समथिंग कुछ वैल्यू होती है, उसमें भी आप 2 से डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, मतलब ये भी छोटा। कहने का मतलब ये है कि जो 2π है ये सबसे बड़ी वैल्यू है अपनी, तो ये रहेगी मैक्सिमम वैल्यू एट 2π। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं अपन। लीजिए, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पे ये हमारा फंक्शन था, सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर हमने क्या किया, f(2x) = आ गया -1/2, जिसको माइनस को एज इट इज रखा, 1/2 वैल्यू होती है cos π/3 पर। फिर इस माइनस को बैलेंस करने के लिए हमने इसको लिखा cos π - π/3। फिर हमने ये देखा कि भाई अगर, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 2x = क्या हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस
2 पाई बाय 3। हमको चाहिए थी x की वैल्यू, तो ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो गई। फिर बारी बारी से हमने सबसे पहले n की जगह पे 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, फिर हमको जो जो वैल्यू इस इंटरवल के अंदर मिली उन वैल्यूज को हमने ले लिया x की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद सभी वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली, देख लिया कौन सी बड़ी वैल्यू है कौन सी छोटी वैल्यू है, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो ये अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा सा अलग है अगर लैंग्वेज देखी जाए तो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं दिया गया है, डायरेक्ट हमको बोला नहीं गया कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, हमको खुद से क्वेश्चन को देखना होगा और समझना होगा। ठीक, चलिए समझते हैं। तो अब इसी तरह के सारे क्वेश्चन है ना, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible, यानी इनका जो प्रोडक्ट है ये क्या बोला जा रहा है, as large as possible, मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है। ठीक, तो सबसे पहले तो 2 नंबर चाहिए हमको। अब सीधी सी बात है, हमारे फंक्शन एक्स और वाई के फॉर्म में होता है, तो एक नंबर हम ले लेंगे एक्स, दूसरा वाई। दो नंबर तो हमने ले लिए एक्स और वाई। पहली लाइन में बोला जा रहा है हुज सम इज 24, यानी इन दोनों का सम है 24। सम 24। ठीक, अब यहां पर आगे क्या बोला जा रहा है, हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। अब इनके प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट यानी इनका मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब एक चीज समझे थोड़ा सा, जो प्रोडक्ट है उसकी बात हो रही है इज एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी मैक्सिमम, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो पहली चीज तो ये, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि हमको वही 2 नंबर फाइंड करने, यानी एक्स और वाई की वैल्यू। तो फंक्शन जो भी हमारा होता है हमेशा, या तो वो जनरली अभी तक आपने जो भी फंक्शन देखे वो पूरे एक्स के फॉर्म में थे, तो एक्स के फॉर्म में भी हो सकता है पूरा पूरा, वाई के फॉर्म में भी हो सकता है पूरा पूरा, लेकिन एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, या तो सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई। तो यहाँ पर एक्स वाई दोनों में है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 माइनस एक्स। तो यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे, और जो प्रोडक्ट है ना इसको हम ले लेते हैं p ऑफ x, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ x तो x ही है और y की जगह पे आ गया 24 माइनस एक्स। तो देखिए ये हमारा फंक्शन बन गया, प्रोडक्ट फंक्शन x का मल्टीप्लाई 24x माइनस एक्स स्क्वायर, बन गया फंक्शन। पूरा एक ही वेरिएबल में होना चाहिए बस। अब सबसे पहले तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको देखो क्या बोला जा रहा है, एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं, यानी उसी के थ्रू हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, पी डैश एक्स। तो 24x का हो जाएगा 24 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। समझ में आ रही बात। अब यहाँ से अगर देखें अपन तो x की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, तो सबसे पहले इसको इक्वेट करेंगे 0 से, जिससे इसकी क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी, और जो क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी वो x के फॉर्म में मिलेगी। तो चलिए, तो यहाँ लिखेंगे नाउ p डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, 24 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का 2x तरफ जाके प्लस का 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू क्या आ गया 12, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमको क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो इसका ये जो हमको दिया हुआ है प्रोडक्ट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर हमको मिलेगी, तो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे, p डबल डैश x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, ये नहीं, ये 24 माइनस 2x, तो 24 का हो जाएगा 0, माइनस 2x का हो जाएगा -2। अब इस पर अपन इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो p डबल डैश 12 इक्वल टू -2 विच इज लेस देन 0। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 12 पर ये जो आपका प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू 12 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अब x की वैल्यू तो मिल गई, y की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं अपन। तो y की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, ये दिख रहा है, y इक्वल टू 24 माइनस एक्स, y इक्वल टू 24 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 24 माइनस 12, तो 12। तो 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे अपने, 12 एंड 12, x भी 12 y भी 12। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
Find two positive numbers x and y such that x plus y equal to 60 and x y cube is maximum. तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पर आपको नंबर्स दे दिए हैं एक्स वाई, उन दोनों का सम दिया है, एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम बोला गया है. तो चलिए करते हैं. तो हमको दोनों नंबर फाइंड करने एक्स और वाई. तो सबसे पहले दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 और अपने को ये एक्स वाई क्यूब जो भी है ये अपना फंक्शन है क्योंकि बोला गया है दिस इज मैक्सिमम. तो फंक्शन है एक्स वाई क्यूब, राइट. अब यहाँ पर सीधी सी बात है, दो वेरिएबल में अपना फंक्शन नहीं हो सकता, या तो सिर्फ एक्स में या फिर सिर्फ वाई में. तो फंक्शन देखते हैं अब किस में आता है अपना. तो देखिए आप यहाँ से दो चीज़ें कर सकते हैं. एक x इक्वल टू आप कर सकते हैं 60 माइनस वाई, तो x की जगह पे आ जाएगा 60 माइनस वाई, ठीक. और एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आप 60 माइनस एक्स रखते हैं, जैसे कि x एज इट इज, और यहाँ आ जाएगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करना, फिर उसको सॉल्व करना, थोड़ी सी मेथड लंबी हो जाएगी. इससे बेटर हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम x को रिप्लेस कर देते हैं y से. x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 60 माइनस वाई के फॉर्म में. तो ये क्या आ जाएगा, x की जगह पे 60 माइनस वाई, ये y क्यूब एज इट इज, और फंक्शन हो जाएगा हमारा f ऑफ y. बस एक ही वेरिएबल में होना चाहिए. तो यहाँ तो सिर्फ f अकेला लिखो, फंक्शन है ये. अब ये y के फॉर्म में आ गया तो ये f ऑफ y. चलिए तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई की डिग्री 4. तो ये आ गया अपना फंक्शन. सबसे पहले सीधी सी बात है, हमको बोला गया है दिस इज मैक्सिमम. अब x और y की ये जो वैल्यूज हैं ये सबसे पहले अपन फाइंड कर लेते हैं. तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अपन. तो अब देखिए, अभी तक फंक्शन x के टर्म में होता था, यानी x वेरिएबल में होता था, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करते थे. अब क्योंकि y में है हमारा फंक्शन, इसलिए y के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 3 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब. यहाँ से अपना 4 कॉमन निकल रहा है, और क्या निकल रहा है कॉमन, वाई स्क्वायर कॉमन निकल रहा है. हाँ, तो 4 4 16, 4 5 20, और y तो बचा नहीं है, बीच में माइनस, वाई स्क्वायर बाहर निकल गया, सिर्फ y. ठीक, ये आ गया फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव. इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो एफ डैश वाई इक्वल टू 0, 4 वाई स्क्वायर 45 माइनस वाई इक्वल टू 0. तो देखो 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, मतलब यहाँ से y इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और 45 प्लस करेगा उस तरफ माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y इक्वल टू 45 आ जाएगा. तो y की यहाँ दो वैल्यू आई. बट यहाँ पर आप देखें, अगर दोनों में से कोई एक नंबर भी आपका 0 हो जाता है, मतलब फंक्शन ही आपका 0 हो जाएगा, इसलिए y इक्वल टू 0 को हम नहीं लेंगे, हम लेकर चलेंगे y इक्वल टू 45 को. ठीक, तो क्रिटिकल वैल्यू तो अपने पास आ गई. अब अपन फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर हमको मिल रही है. ठीक है, हालांकि इसी पर मिलनी चाहिए. तो चलिए करते हैं. तो एफ डबल डैश वाई इक्वल टू, कहाँ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, ये रहा. इसका सेकंड डेरिवेटिव 18 2 36 360 वाई, और 4 3 12 वाई स्क्वायर. ठीक है, y इक्वल टू 45 यहाँ रखेंगे. तो मैंने यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लिया. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ. तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया सबसे पहले, फिर इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव में y की हमने वैल्यू रखी. तो यहाँ पर रखा 45 इंटू 360, ये आया. फिर 45 का स्क्वायर इंटू 12 किया, तो ये आया. इसमें से इसको माइनस किया तो आया नेगेटिव 8100, विच इज लेस देन 0. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस f डबल डैश 45 इक्वल टू माइनस 8100, ठीक है, विच इज लेस देन 0. सो व्हेन y इक्वल टू 45, f of y is maximum.
या फिर सिर्फ एफ अकेला ही लिखो, फंक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो y की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, हमको x की वैल्यू और फाइंड करके देनी है, क्योंकि यहाँ पर हमको ये भी बोला गया है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। तो y की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू यहीं से फाइंड कर लेंगे। कहाँ गया, ये रहा। नाउ x इक्वल टू 60 माइनस 45 15। ठीक, सो नंबर्स आर x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 45। ठीक, समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया था कि दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है x और y सच दैट x प्लस वाई 60। ठीक है, और एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। इस तरह से हमको दो नंबर फाइंड करने हैं कि एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम रहे और एक्स प्लस वाई 60 रहे। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि भाई अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले जो चीज़ हमको दी थी कि दोनों का सम 60 होना चाहिए और एक्स वाई क्यूब जो है ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया। हमने ये देखा कि सबसे पहले हमारा फंक्शन एक्स वाई क्यूब या तो सिर्फ एक्स के फॉर्म में पूरा लाओ या वाई के फॉर्म में पूरा लाओ। तो क्योंकि यहाँ पे भाई क्यूब लगाना पड़ता है, क्यूब का फॉर्मूला, इसलिए हमने क्या किया, x इक्वल टू हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, ये y उस तरफ गया माइनस में, तो ये आ गया 60 माइनस वाई। फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया। अब हमने यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया। सबसे पहले तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, यहाँ से हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाली जहाँ पर हमारा फंक्शन, जहाँ पर हमारा एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर y की दो वैल्यू फाइंड करी, ये होगा नहीं क्योंकि अगर y 0 हो गया तो ये फंक्शन ही हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 हम लेकर चले। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमने ये देखा कि जब y 45 रहेगा तब हमारा फंक्शन रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि 45 पर फंक्शन जो है मैक्सिमम दे रहा है, यानी एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम रहेगा, यानी y की ये वैल्यू हमको मिल गई। बस अब इसके बेस पर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या था, 60 माइनस 45, मतलब ये था 60 माइनस वाई, तो 60 माइनस 45, चाहे तो ऐसा लिख लीजिए पहले। तो दोनों नंबर आ गए हमारे, और ये दोनों नंबर कैसे हैं, जब x प्लस वाई हमारा 60 रहेगा और एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम रहेगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड प्रोडक्ट x क्यूब y की डिग्री 5 इज मैक्सिमम। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है। इसको अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।